Hello guys, I am Akhilesh Kumar and English trainer. Today I am gonna teach you about interrogative sentences of present continuous tense. So not much wasting time, let's get started. There are mainly two types of interrogative sentence. First one is single interrogative sentence, second one is double interrogative सेंटेंस। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो वाक्य क्या से आरंभ होते हैं वो वाक्य सिंगल इंटेरोगेटिव कहलाते हैं, जबकि जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, किसे, क्या, किसके साथ आदि शब्द दिए होते हैं तो वो वाक्य डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो गाइस सर्वप्रथम हम सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। आओ हम इस फार्मूले की मदद से सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखते हैं, जो कि फार्मूला है इज एम आर फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट हटाओ या लगाओ। अगर सेंटेंस में नॉट है तो लगाएंगे वरना हटा देंगे। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम उदाहरण के माध्यम से करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, क्या मोहन स्कूल जा रहा है। क्या मोहन स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आरंभ में आया है, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम इसके स्थान पर इज एम आर में से कोई एक लिखते हैं। लेकिन हम इज एम आर में से डिसाइड कैसे करें, इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, राम, सीता, सिंगुलर नाउन, बॉय या गर्ल में से कोई एक है तो हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। तो अब क्या होता है, मोहन क्या है, नाम है, सब्जेक्ट नाम है, इसलिए मोहन के साथ में क्या की अंग्रेजी इज लगेगी। फिर मोहन लिख देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद में इसमें नॉट, देखो इसमें है कहीं नॉट, इसमें कहीं भी नहीं दिया, इसलिए नॉट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद में जाना, जाना की अंग्रेजी थी गो, उसमें हो जाएगी गोइंग। फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर गो के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम टू अवश्य लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, स्कूल लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, फिर क्या आया, क्या की अंग्रेजी। फिर हम डिसाइड करेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, राम, सीता या सिंगुलर नाउन, बॉय, गर्ल में से कोई एक है तो इज लगाते हैं। यहां पर इनमें से कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं, यहाँ आई भी नहीं है। और आर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, दीज, दोज या प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, गर्ल्स में से कोई एक होता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर साफ दिख रहा है, यहाँ पर यू दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या की अंग्रेजी आर लगाएंगे। फिर हम यू लिख देते हैं। उसके बाद में देखते हैं इसमें नॉट दिया हुआ है तो नॉट की नॉट लिख देते हैं। फिर हम आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, WRIT, आईएनजी राइटिंग हो जाएगा। आर यू नॉट राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा पत्र है तो आ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, तो यहां पर मैं सब्जेक्ट है, मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई के साथ क्या की अंग्रेजी एम लिखी जाती है, एम, फिर आई। उसके बाद में इस देखते हैं यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो नॉट लगाएंगे। फिर बोलना, स्पीक, आईएनजी फॉर्म हो जाए स्पीकिंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश होता है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। फिर अगला है, क्या हम एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम है सब्जेक्ट,
हम आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए वी के साथ में क्या की अंग्रेजी आर लगेगी, आर वी, फिर नॉट दिया हुआ नॉट लगा देंगे। पढ़ना की अंग्रेजी होते रीड, रीडिंग हो जाएगा, आ बुक, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो गाइस इस प्रकार से हम सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं। अब बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने बताया है कि जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, किसे, क्या, किसके साथ क्वेश्चन वर्ड बीच में दिए होते हैं, तो उसकी अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर इजेमार, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नोट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, दिल्ली कौन जा रहा है, दिल्ली कौन जा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है कौन, कौन की अंग्रेजी होती है हु। फिर उसके बाद में इजेमार में से कोई एक लगाते हैं, इजेमार में से कोई एक लगाते हैं। यहां पर देखें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहां पर नहीं दिख रहा आपको। जब सब्जेक्ट नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर क्वेश्चन किया हुआ कौन, तो यहां पर कौन जो हु है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ में इज लगता है, हु इज। अब बात आती है सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट छोड़ देंगे। उसके बाद में नोट बीच में नहीं है तो नोट भी नहीं लगाएंगे, और फिर आप सीधा एन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो जाना की अंग्रेजी होती है गोइंग, फिर टू लगाएंगे, फिर दिल्ली लिख देंगे। जैसे दिल्ली कौन जा रहा है, हु इज गोइंग टू दिल्ली। जैसे बोले कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज टीचिंग। कौन अंग्रेजी बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। कौन पत्र नहीं लिख रहा है, हु इज नॉट राइटिंग अ लेटर। हु का प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है। आगे बात करता हूं, बे कहां सो रहे हैं, बे कहां सो रहे हैं, तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी बनेगी वेयर, फिर आर दे स्लीपिंग, वेयर आर दे स्लीपिंग। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी कैसे बोल रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड हमारा कैसे, कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ। फिर उसके बाद में वह अंग्रेजी कैसे बोल रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट, इसलिए यहां पर ई जाएगा। फिर बाद में ही लिखते हैं, फिर बोलना की अंग्रेजी होता है स्पीक, स्पीकिंग हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी इंग्लिश। तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो, तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई लिखते हैं। फिर इजेमार में से कोई एक, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम यू है, तो इसलिए यहां पर आर आएगी, फिर सब्जेक्ट यू आएगा। उसके बाद नोट इसमें दिया तो नोट लिख देंगे, और फिर लिखना की अंग्रेजी होता है राइटिंग। Why are you not writing, अब क्या ले पत्र, a letter। तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो, Why are you not writing a letter। तुम किसे बुला रहे हो, Whom are you calling। तुम कहां जा रहे हो, Where are you going। तुम दिल्ली कब जा रहे हो, When are you going to Delhi। वे कहां सो रहे हैं, वेयर आर दे स्लीपिंग। तुम किसके साथ मार्केट जा रहे हो, विद हुम आर यू गोइंग टू मार्केट। तुम किसके साथ पत्र लिख रहे हो, विद हुम आर यू राइटिंग अ लेटर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू अगेन।